एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम उनसे बात करने वाले हैं। आपके वो सवाल हम उनसे जानेंगे जिसको लेकर के हम सभी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर बना रहता है। तो इस श्रृंखला को शुरुआत करते हैं, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आचार्य कुणाल जी आपका। नमस्कार। हेलो आचार्य कुणाल जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक तो ये बताइए कि आपको इस शो का कॉन्सेप्ट किस तरह से, क्योंकि हमने कॉफ़ी से रिलेटेड कोई और शो सुना है जो कि बहुत बड़ा शो है, इसके बारे में आपको क्या थॉट्स आए? तो ये भी बहुत बड़ा शो बनने वाला है जी, क्योंकि ज्योतिष के इतिहास में शायद दोस्तों आपने ना पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा, और शायद अब ये जानने का मौका मिलेगा आपको कि ज्योतिष जब हम किसी से भी अपना कराते हैं, कुंडली दिखाई, हमने डेट ऑफ बर्थ बताई, एस्ट्रोलॉजर ने हमें प्रॉब्लम्स बता दी, बट हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। बट दोस्तों आपको ये जानकर हैरान होगा कि जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्वेंशन है एक मनुष्य की। ये किसी शास्त्र में या किसी ग्रंथ में इनका वर्णन नहीं है कि ये करने से ये ठीक हो जाएगा। मैंने कोई अभी तक ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, कोई भी, अगर मैं वेदों की बात करूं या मैं शास्त्रों की बात करूं, उपाय वर्णित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा होने से ऐसा होता है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में ये बैठ जाए तो ये होता है। तो ऐसे मैं भी पिछले 20 सालों से 25 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, लेकिन अब ना हम एक अलग स्टेप पर आ गए, एक अलग स्टेज पर आ गए कि अंशिका नाम है आपका, अंशिका जी, ऐसे स्टेज पर आ गए कि अब हमारा कल बेटा पूछता है कि पापा मेरी कुंडली देख दो। अब एक एस्ट्रोलॉजी तो हो गई जो हम टीवी पर करते हैं दर्शकों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, शायद उपाय कराते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं। अब बेटा भी पूछ रहा है, तो क्या दोस्तों ये उपाय जो हम लोगों को बताते हैं ये हमारी पर्सनल फैमिली पर भी इंप्लीमेंट होते हैं? यही सत्यता मैं इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के सामने लाना चाहता हूं। जो इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य है वो ये है कि एक सच आपके सामने आए कि ज्योतिष क्या है और ये कैसे काम करता है, ज्योतिष का महत्व क्या है, किस तरीके से ज्योतिष के बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों सिर्फ एक उदाहरण ही दे रहा हूं कि सिर्फ अपने नेचर और अपने कर्म से आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो, तो फिर उपाय करने की हमें जरूरत क्यों है? जब आपके नेचर में अगर थोड़े से चेंजेस ले आए, आप अपने आचरण में थोड़े से चेंजेस ले आए, तो ज्योतिष चेंज हो सकता है। ज्योतिष के ग्रह जो आपको अशुभ फल, अशुभता आपके ऊपर डाल रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं। जैसे आपने कभी और भी प्रोग्राम किए होंगे जी, सूर्य ग्रह के बारे में सुना है आपने? जी, जी। सूर्य ग्रह के बारे में हर कोई जानता है कि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा हैं। जैसे शेर जंगल के राजा हैं, ऐसे ही सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य से ही सब ग्रह प्रकाशवान होते हैं। यानी कि सूर्य से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपनी एनर्जी, अपना जो प्रभाव है वो इस धरा के लोगों पर, पृथ्वी के लोगों के ऊपर डालते हैं। शनि की दृष्टि, मंगल का विचार, बुध का विचार, ये सब इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि सूर्य से उनको एनर्जी मिलेगा। सूरज उगना बंद कर दें, सूर्य निकलना, उदय होना बंद कर दें, तो सारे ग्रह प्रभाव विहीन हो जाएंगे, यानी कि किसी के पास अपना कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे ही आप लगाओ कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब सूर्य से ही तो एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अगर मैं अंशिका जी आपको बोलूं कि सूर्य का सबसे अच्छा कोई उपाय बताओ, आपने जरूर सुने तो होंगे जी, कोई उपाय आप बताओ। सूर्य को अर्घ्य देना बोलते हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मैं यही सुनना चाहता था जी, कि अभी तक हमें ये, क्योंकि ये अंशिका जी तो कितने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ जुड़ी होंगी, यही हमें बताएगा कि सूर्य को जल देने से सूर्य ठीक हो जाते हैं, बट इससे भी बहुत डीप उपाय हैं दोस्तों। सूर्य को जल देने में तो आपको नहाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, फिर जल देना पड़ेगा, लेकिन
इससे भी अच्छा उपाय है। सूर्य जैसे हमारे ग्रहों में राजा हैं, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे घर में पिता भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अपने पिता की टेक केयर करना शुरू कर दें, पिता को पानी पिलाना शुरू कर दें, पिता के उठते ही चरण स्पर्श करना शुरू कर दें, तो आपको सूर्य देवता को जल देने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि आपने साक्षात सूर्य भगवान को अपने हाथों से जल पिला दिया। समझ लीजिए कि आपने साक्षात सूर्य भगवान की सेवा कर ली, उनकी केयर कर ली। तो आप बताओ कि सूर्य को जल, अगर सूर्य प्रकट हो जाए और वो बोले कि मैं तुम्हारे पिता के रूप में हूं, अब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हो लेकिन अपने पिता की केयर नहीं कर रहे हो, पिता के साथ बहस करते हो, पिता के साथ तू तड़ाक करके बात करते हो। सिर्फ अपने आचरण में, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने, मैंने उपाय नहीं बताया कोई, मैंने सिर्फ चेंजेस बताए हैं। तो आपने सिर्फ थोड़े से अपने आचरण में चेंजेस, अपने विचारों में थोड़े से चेंजेस किए और आपने अपने पिता की टेक केयर करनी शुरू कर दी। सूरज भगवान को जल चढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। स्तुति करने से, मंत्र चैंटिंग करने से बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे मुख से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः, तो ये जो उत्पन्न वाइब्स हैं ये इस ब्रह्मांड में जाती हैं और फिर वापस से लौट करके हमारे पास और अधिक बलशाली होकर के आती हैं। तो इसके बेनिफिट मिलते हैं। बट फिर मैंने बताया कि उपायों को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई सारे उपाय काम करते हैं। अगर पिता की केयर करने से हमारा सूर्य ठीक होता है तो हमें क्यों फालतू के चक्करों में पड़ना। और उससे भी बहुत प्रभावशाली, उससे भी प्यारा उपाय है। हमारे घर में सूर्य कौन है? पिता। हमारे देश में सूर्य कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऐसे समझ लीजिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सूर्य कौन है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और हमारे शरीर में सूर्य कहां पर है? हमारी आत्मा के रूप में। अगर हम अपनी आत्मा में शुद्धता रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा में गंदे विचार उत्पन्न ना होने दें, अपनी आत्मा में किसी के भी प्रति द्वेष भावना ना रखें, तो मुझे लगता है दोस्तों ये पिता की टेक केयर करने से भी कहीं बलशाली उपाय है। क्योंकि जब हमारी आत्मा स्वच्छ होगी, शुद्ध होगी, साफ होगी, उसमें किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं होगी, तो हमारी पिता के जितने भी उम्र दराज के लोग हैं वो सब हमें पिता तुल्य ही नजर आएंगे। और जब हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, सबकी केयर करेंगे, तो सूर्य कितना मल्टीपल गुना आपका बलशाली हो गया। इसको समझना है, इंप्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। यह बात दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज समझा, कल समझा और आज मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। मैंने इसको पूरा स्टडी किया। 15-20 साल, 25 साल हो गए। 94 से मैं करीबन एस्ट्रोलॉजी लाइन में हूं। लेकिन पिछले 2-4 साल जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी, तब मैं विदेश बहुत जाने लग गया था, यूएस, यूके। उसके बाद लॉकडाउन में यही अपने आप से मंथन चलता रहता था कि वाकई क्या ज्योतिष बिना उपायों के भी काम कर सकता है। और दोस्तों आज मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं, तभी आपके सामने हमने ये शो को शुरू करने का बीड़ा उठाया है। कॉफी विद कुणाल एक ऐसा शो है जो आपको सच तक पहुंचाएगा, जो आपकी समस्याओं का समाधान करने का रास्ता देगा, नेचर वाइज, व्यवहार वाइज। इसमें हम अपने तमाम उन क्लाइंट्स को भी लेकर के आएंगे जो हमारे भारत में या इंटरनेशनल, इंडिया में भी और इंटरनेशनल भी, जो हमारे क्लाइंट हैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जिनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल था लेकिन आज उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। ऐसे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को हम लेकर के आएंगे। बट मैं इसलिए लेकर के नहीं आऊंगा कि मुझे अपनी तारीफ टीवी पे करानी है, मुझे किसी से भी अपनी तारीफ नहीं चाहिए। मैं सत्यता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये आपके सामने सच रखना चाहता हूं
कि उपाय उन्होंने कितने किए और अपने कर्म का उन्होंने कितना योगदान किया, अपने नेचर में कितने चेंजेस उन्होंने किए। तो इसका कॉम्बिनेशन ही बड़ी सक्सेस देता है। सिर्फ उपाय करने से कोई बड़ा नहीं बन सकता। अगर दोस्तों उपाय करने से कोई बड़ा बन जाता, लाइफ चेंज हो जाती, तो मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सबको उपाय कराता, पत्थर भी पहना दूं और उनकी किस्मत बदल जाए। बिल्कुल। बट ऐसे किस्मत नहीं बदलती। किस्मत बदलती है आपके प्रारब्धों से। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए आपको आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर घर में व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा एक बार जरूर करवानी चाहिए, या फिर अगर नहीं करा सकते तो एक सुख सागर या गीता की एक बुक लाके रख दें और अपने बच्चों को डेली बोलें कि इसको एक पेज को पढ़ो, हफ्ते में एक पेज पढ़ो या महीने में एक पेज पढ़ो। धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होने लगेंगे। हम हर पल जो दोस्तों कर्म करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी कर्म है, अच्छा भी और बुरा भी दोनों कर्म है, लेकिन फल हम डिसाइड नहीं करते, फल समय डिसाइड करता है। हर कर्म का एक फल बनता है। एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, अच्छे कर्म पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पुण्य प्रारब्ध बन जाते हैं और इन्हीं प्रारब्धों को लेकर के हमें जन्म मिलता है। हमने शायद बहुत अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, नहीं तो किसी राजा के घर में पैदा होते, बिल गेट्स के घर में, वॉरेन बुफे के घर में, अडानी अंबानी के घर में पैदा होते और पैदा होते ही हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते। बट अच्छे कर्म उतने हमने किए नहीं होंगे पिछले जन्म में जी। पर बुरे भी नहीं किए, शायद बहुत बुरे भी नहीं किए, क्योंकि भगवान ने हाथ पांव सलामत दिए हैं। बिल्कुल। फुटपाथ पे पैदा नहीं हुए, हमारे हाथ कटा हुआ नहीं है, पांव कटा नहीं, हम ठीक हैं। इसका मतलब भगवान की कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि हमारे कर्म अनुसार हम पर रही है। अब जो ये गैप है इसको हम इस जन्म के अच्छे कर्मों से मिटा भी सकते हैं। किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या कुछ साल हो गए होंगे कि कुणाल जी मैं क्रिकेट खेलता हूं, 2-4-5 साल पहले की बात है कि क्रिकेट खेलता हूं, क्या देखना मेरी कुंडली में ऐसे ही हो गए कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं। तो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकते क्योंकि वो तो एक ही था और वो अब कोई नहीं बन सकता। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई धोनी नहीं बन सकता। धोनी तो बना ना कोई दोबारा, सचिन नहीं बना, धोनी तो बन गया ना, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कोई नहीं बन सकता पर विराट कोहली तो बन सकता है ना। यानी कि किसी लाइन का अंत नहीं है, हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं, उससे भी अलग हो सकते हैं, उससे भी कुछ नया कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की वजह से चला, धर्मेंद्र जी भी थे, जितेंद्र जी भी थे, बहुत सारे विलेन भी थे। आज जहां शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की बात होती है तो वहां अब रणवीर सिंह, रणवीर कपूर की भी बात होने लग गई। साउथ के कितने सुपरस्टार हैं जो आके उन्होंने ऐसी लाइनें खींच दी जो कोई उनकी लाइन को भी मिटा नहीं सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई इससे बड़ी लाइन नहीं खींच सकता। तो मेरा तात्पर्य दोस्तों यही है कि ये जो मंच हमने शुरू किया है, ये एक ऐसा मंच है ज्योतिष का जो आपके जीवन की हर भ्रांति को खत्म करेगा। यहां हम अपने तमाम उन अच्छे क्लाइंट्स को या दर्शकों, आप भी अगर हमारे कुछ उपायों से या कुछ सही रास्ता दिखाने से लाइफ में चेंजेस आए हैं तो आप अपने नाम और नंबर हमारी संस्था में दे सकते हैं और आने वाले समय में हम आपको दर्शकों के सामने इस मंच पर लेकर के आएंगे और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जी,
कुणाल जी, आपने जैसे बताया आचार्य कुणाल जी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उपाय की अगर हम बात करें तो जो छोटे उपाय हैं, हमें अपने व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरत है और जी। चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिव होना शुरू हो सकती हैं। जी। आचार्य जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे। तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, बहुत से लोग डरते भी हैं। तो ऐसा क्यों है? डर ड्रिवन क्यों हो गई है एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में? देखिए, इसलिए डर हो गई है क्योंकि लोगों ने ना खर्चे बहुत बना लिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए। आप देखो, अब हर गली कूचे में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखे हुए है। जी। पैसा कमाने के दो तरीके हैं। या तो आपके पास नॉलेज है, आप किसी से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि नॉलेज है तो पैसे कमा सकते हो। आपने उसकी कुंडली देखी, बढ़िया से कंसल्टेंसी करी, उसको वो सब चीजें बताई जो उसकी लाइफ में चल रही हैं, तो उसको विश्वास हो गया, फिर वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर देगा। बट ये इजी नहीं है, उसके लिए तो नॉलेज होनी चाहिए ना, और नॉलेज है नहीं। तो अब दूसरा तरीका क्या है? डर। जी। डर से भी पैसे कमाए जाते हैं, और डर से भी 80-90% लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं अभी इसको स्टार्ट करने के पीछे एक और कारण यह भी था कि डिजिटल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई वीडियो रील, हर कोई छोटी छोटी चीजें बना के डाल रहा है और लोगों को भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस दिवाली पे किसी ने बोला लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी को हाथ नहीं जोड़नी, उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। तो एक कोई दिवाली देने हमारे घर पे आए, तो उन्होंने बोला कि कुणाल जी, ये कितनी सत्यता है इस बात में कि अब ये बहुत वायरल हो रही है एक रील, एक वीडियो। मैंने कहा कौन सी वीडियो? कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, तो लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। मैंने कहा आपने इतने बरसों तक की कि नहीं? हम तो करते थे। इस बार नहीं करो, इस बार रहने दो, अगले साल रहने दो। 2 साल में अगर आप राजा बन जाओ तो फिर ठीक है, बंद कर दो। भाई, हाथ कंगन को आरती क्या? इसके लिए मंथन क्यों? इसके लिए लड़ाई क्यों? प्रैक्टिकल तो बहुत बड़ी चीज है ना। इस साल आरती मत करो उनकी। आपको लगता है कि आपने बहुत तरक्की कर ली तो आरती बंद कर दो। आपको लगता है कि नहीं, ये तो पागल बना दिया किसी ने, फिर आरती शुरू कर दो। दोस्तों, ये सब चीजें हमारे मन का विश्वास और मन का वहम है। हमें इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। विश्वास अच्छी बात है, पर वहम गलत बात है। विश्वास इसलिए अच्छी बात है कि हमारा भगवान पर विश्वास है, कि हम घर से निकले और ठोकर लग गई, नीचे गिरे, घुटने में चोट लग गई, पैंट ऊपर करके देखी तो हल्का सा ब्लड आया हुआ था, हमने बाम निकाली और हम अंदर चले गए। एक और निकल रहा था, उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अब हमारे मन में वहम भी है और विश्वास भी है। वहम इसलिए कि यार पता नहीं, निकला था साला, बहुत ही बुरा दिन हुआ है, तो निकलती चोट लग गई जी। अभी तो वहम हो गया ना, हमें बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वहम हो गया ना। लेकिन जो विश्वास करते हैं कि शायद अगर मैं आगे जाता तो उसकी तरह मेरा एक्सीडेंट हो जाता, भगवान ने मुझे बचा लिया, ये आपका आपके भगवान पर किया हुआ विश्वास है। जैसे कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, अंशिका जी, तो उसको क्या नाम मिलता है इस प्रकृति से? बालक ही बोलते हैं बालक। या जी, कहते हैं पुत्र हुआ है जी, उसको इस प्रकृति से नाम जी, पुत्र का मिलता है, कहते हैं बेटा हुआ है जी। वो किसी को बताएगा या किसी को बताएंगे उसके रिलेटिव जी, कि अरे बेटा हुआ है तुम्हारे घर में, बेटा हुआ उसके घर में, जी, तो जी। उसको प्रकृति से क्या नाम मिला? बेटा। बेटा। बेटा या पुत्र। बालक भी एक ही बात जी, है, बालक जी, हुआ है, बेटा जी, हुआ है। जी। दूसरा नाम उसको कब मिलेगा? जब माता पिता उसका नामकरण करेंगे। नहीं, जब उस घर में एक और बच्चा होगा। अच्छा, ऐसा कैसे? अभी वो बेटा है बस, जी, अभी वो बेटा है। जी, अब जब एक और बच्चा होएगा तो वो भाई भी बन गया। जी। ये प्राकृतिक नियम है, अच्छा, जो प्रकृति जी, से मिल रहे हैं। जी, जी। पहला नाम उसको मिला बेटा। बेटा, पुत्र। जी। दूसरा नाम मिला उसको भाई। जी। तीसरा नाम मिला उसको जब उसकी शादी हुई। जी, अब वो पति हो गया। ए जी, जी, ओ जी, जरा ये कर दो,
ये 3 नाम हो गए ना प्रकृति जी, से। जी। पत्नी, आज की बहुत सारी पत्नियां जो बेचारी नाम नहीं लेती, लेकिन तीसरा नाम उसको, वो पति भी बन गया, यानी कि अरे ये उनका पति है, ये कौन है, ये उनका पति है, उनका हस्बैंड है, ऐसे। अब तीसरा ये प्राकृतिक नेम चल रहे हैं। अब चौथा नाम उसको मिला जब उसका बेटा हुआ, जी, तब वो पिता बन गया। पिता बन गए। जी, पहले वो बेटा बना, फिर वो भाई बना, फिर वो पति बना, फिर वो पिता बना, जी, फिर वो उसकी बहन के बेटा हुआ या भाई के बेटा हुआ, चाचा बन गया, मामा बन गया, फूफा बन गया, मौसा बन गया, फिर वो नाना बना, दादा बना। कितने सारे इंसान है ये, कितने सारे एक ही इंसान के एक ही बहुत इंसान है सारे ना? नाम। बहुत जी, सारे नाम हो। जी, मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। माता पिता भाई बहन, ये सब इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जब ये शरीर समाप्त होगा, जैसी डेथ हो जाती है, तो कहते हैं बॉडी को कब लेके जाएंगे। अब वो नाम खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया, पति खत्म हो गया, सारे रिश्ते शरीर के साथ चले गए। जी, अब बॉडी है, वो बॉडी कहाँ पे वो है कि बॉडी कहाँ रखी हुई है। ऐसे जाते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाए बिल्कुल। कि आपने वो बॉडी को कब तक जलाएंगे, हम्म, वो नाम नहीं लेंगे कि रुस्तम को कब जलाएंगे, वो कहेंगे बॉडी को कब जलाएंगे। तो नाम आत्मा के साथ मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे एक इंसान पहले पुत्र बना, फिर भाई बना, फिर पिता बना, फिर मामा मौसा फूफा, पर इंसान तो दोस्तों एक ही है ना। उसी तरीके से भगवान सुप्रीम पावर भी एक ही है, उसको आप चाहे जिस नाम से पुकार लो, चाहे शिव बोलो, चाहे शंकर बोलो, चाहे ब्रह्मा जी बोलो, चाहे विष्णु जी बोलो, चाहे कृष्ण जी बोलो, चाहे राम जी बोलो, चाहे कोई भी नाम, एक ही। जब आप उनको जिस नाम से पुकारते हो, वो भगवान का विश्वास उसी में, कि आपका विश्वास रामचंद्र जी में है, आपका विश्वास कृष्ण भगवान में है, आपका विश्वास दुर्गा माता में, वो उसी रूप में आकर के आपकी हेल्प करते हैं। तो ये विश्वास है दोस्तों। जिस व्यक्ति को विश्वास होता है किसी पे, क्योंकि देखो आज के समय पे मैंने ये भी देखा है कि लोगों का विश्वास भी ऐसा नहीं कि एक एस्ट्रोलॉजर ही सिर्फ गलत है। लोग भी आज किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, 4 दिन उसके उपाय, अरे यार ये तो बहुत टफ उपाय है, ये तो कुछ काम भी नहीं कर रहे, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे पंडित के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास, 5वें के पास। कितने पंडित बदलोगे दोस्तों आप? पहली गलती तो आपने कर ही दी ना कि आपका विश्वास भगवान, आप तो पहले पूजा पाठ करते थे ना भगवान की निमित्त पूजा, कि भगवान मेरे ऊपर ये कर्जा बढ़ गया है, इस कर्जे से मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। जी, आप भी ऐसे ही कि भगवान ही प्रॉब्लम है, जरा हाँ, इसको जो सॉल्व भी करो। जी, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो लोग ऐसे ही भगवान बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भगवान मेरा ही रिश्ता करा दे, ये लड़का अच्छा लग रहा है, भगवान इससे रिश्ता करा दो, भगवान ये मेरी फ्रेंड बन जाए, या भगवान मेरे को इतनी इनकम करा दो ताकि मेरा ये काम निमट जाए। ऐसे हम भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन हमें 2 महीने तक भगवान ने कुछ दिया नहीं, तो हम अपनी कुंडली ढूंढते हैं। अब हमारा विश्वास किस पे से उठ गया? भगवान पे से। यार भगवान नहीं दे रहा कुछ भी। तभी तो एक पंडित के पास गए हम। जी, जब हमारा विश्वास भगवान पर से उठ गया, तभी तो एक पंडित के पास जाकर के हम कह रहे हैं हमारी कुंडली देख के हमें राजा बना दो। और पंडित क्या कर रहा है? पंडित फिर उपाय में पूजा पाठ ही बता रहा है। जी, पंडित क्या कर रहा है? यही बता। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, जी, इस मंत्र चैंटिंग करो, ये एक पंडित से जाकर के उपाय करा लो, ठीक हो। अरे जी, उसको 11,000 रुपए कंसल्टेंसी देने से पहले तो आप ठीक जगह पे थे। जी, पर भगवान से आपकी चीजें पूरी क्यों नहीं हुई, इसका मंथन करना है। इसका मंथन है कि हम हर रोज ना मन में 100 चीजें चल रही होती हैं और भगवान से भी मांग रहे हो, भगवान से हे भगवान, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और भी चल रहा है। हमारा विश्वास अस्थिर है। उस विश्वास को स्थिर करना पड़ेगा। जब हमारा विश्वास स्थिर होगा तो हर समस्या का समाधान
स्वतः ही होता चला जाएगा। खैर मैं बहुत ज़्यादा बोलता, मतलब इस बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, बहुत लोग कथाएं देखते होंगे टीवी पे, और एक बहुत पुरानी बात है कि एक बहुत अच्छे कथावाचक थे और उनका जो बेटा है उसके पास कम से कम सारी ब्रांडेड गाड़ियां थी। अब वो पहले, अगर उनके 10 साल पहले का इतिहास देखें तो बहुत स्ट्रगल, एक छोटे से, यहीं दिल्ली में ही रहते थे, बहुत छोटे से घर में रहते थे। अब पैसा कमाया तो गाड़ियां भी आ गई, घर भी आ गए, फार्म हाउस भी आ गए, और पूरे विदेशों में घूमना भी शुरू हो गए। तो मैं यहां पर से, ये मैं अपने आप से बात करता था कि लोग दान करते हुए ये कभी सोचते हैं कि आपके पैसे का यूज कैसे होता है? सिर्फ टीवी पे आ रहा है कि 1000 गौ दान के लिए, 1 गाय के लिए इतना दान कर दो, 2 गाय के लिए इतना। अगर आपके पैसे का मिसयूज हो रहा है, अगर आपके पैसे का मिसयूज हो रहा है, तो पाप का भागीदार वो नहीं है, पाप के भागीदार आप हो। क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक ऐसे व्यक्ति को पैसा भेज दिया कि आपको पता ही नहीं है, आप जो टीवी पे दिख रहा है वो बिक रहा है, उस टेंडेंसी पे चल के आपने खर्चा कर दिया। मैं तो आपको कहता ही नहीं हूं कि आप मुझे, मेरे पास आओ, कुंडली दिखाओ। इस मंच को शुरू करने का उद्देश्य भी यही है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को, मेरे को कंसल्टेंसी लो, मेरे से टाइम लो, पर मैं कहता हूं मेरी नॉलेज अगर आपने ले ली दोस्तों, तो घर बैठे आपकी तकदीर और दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि जो मैं नॉलेज देना चाहता हूं, जो मैं रास्ता दिखाना चाहता हूं, वो मैं शिव भगवान से प्रेरित होकर के ही आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शिव भगवान को भगवान नहीं, मैं तो उनको हमेशा डैडी बोलता हूं, पिता बोलता हूं, और पिता ही हैं वो सबके पिता है, मेरे तो हैं ही। किसी ने बोला मुझे कुछ दिन पहले, कोई एक सत्संग था कुछ समय पहले, मतलब ऐसे में कंट्रोवर्सी नहीं है ये, बट वो किसी के लिए, किसी कि कुणाल जी आप इनको फॉलो करते हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्या बात करते हो, आप तो बहुत जगह जाते हो जहां पर इनके सत्संग होते हैं, भजन होते हैं। मैंने कहा मैं जाता हूं, मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं मुझे बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो मैं चला जाता हूं, तो आप इन्हें फॉलो करो इनके। तो मैंने कहा मैंने शिव को अपना पिता बना लिया, अब वो पिता को मैं कैसे चेंज करूं? क्या जिस बाप ने आपको जन्म दिया वो चेंज हो सकता है? गुरु एक ही बार बनता है दोस्तों, बार बार गुरु नहीं बन सकते, एक ही बार गुरु बनता है। जीवन में इस मंच के माध्यम से आपको यही सिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि जो हम भ्रांतियों में फंसे रहते हैं ना, कि अरे इनके सत्संग में बहुत भीड़ है, इनको अपना गुरु बना लो, फिर कोई माता आएंगी, फिर कोई गुरुजी आएंगे, फिर कोई कुछ आएगा, फिर कोई कुछ आएगा, ऐसे तो हम भ्रमों में उलझते चले जाएंगे। हमें अपने विश्वास को बना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको उनको नहीं बनाना, बनाओ, लेकिन एक में विश्वास करके फिर वहीं पर पूरे डिवोटी हो जाओ, पूरे डिवोटी हो जाओ। आज कोई ऊपर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और था। परिवर्तन संसार का नियम है। पैसा लक्ष्मी का रूप है ये कहते हैं, पर लक्ष्मी चंचला है, उसका एक नाम चंचला भी है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकती, कभी एक जगह पे नहीं रह सकती। आपको सैलरी आती है, कितने दिन तक सैलरी वो आपकी पूरी अकाउंट में रहती है? पूरे टाइम तो नहीं रहती, खर्च हो ही जाती है। हाँ जी, दूध वाले का बिल दे दिया, रेंट दे दिया, किस्त भर दी, कुछ खाने के लिए मंगा लिया, राशन पानी, तो पैसा तो ट्रांजैक्शन जा रहा है ना, वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। एक और बहुत ही आपसे भी पूछता हूं, पता नहीं आप वैसे कोई जवाब दे नहीं पाता ठीक से, अपनी कोई ऑन प्रॉपर्टी है आपके पास? अपनी ओन प्रॉपर्टी एज इन जैसे घर, संपत्ति? हाँ। अभी नहीं है। मम्मी पापा की? मम्मी पापा की है जी। कितनी शोरों की है उनके पास? 100%। मैं भी दोस्तों लोगों को जब मिलता हूं पूछता हूं कि ये कहते हैं ये हमने कुणाल जी
2013 में खरीदा था। मैंने कितने खरीदा? 150 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 10 मिलियन का, 20 मिलियन का, 5 मिलियन का। मैंने कहा और कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? कितनी है? हमारे पास तो ये। मैंने कहा ये शोरो आपकी हैं कि हाँ, जैसे अभी आपने भी बोला ना जी। अब मैंने अगला क्वेश्चन किया, ये शरीर आपका है? ये शरीर भी आपका नहीं है। और हम किसकी बातें कर रहे हैं? ये मेरा है। शरीर 100 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए भगवान से मिन्नतें करके आपको मिला है। ये लीज पर है शरीर। 40 साल हो गए, अगर बहुत अच्छे कर्म रहे, अच्छे खान पान का ध्यान रखा तो 40 साल शायद और रहे। बीच में कभी कुछ हार्ट इशू हो गया, या आजकल तो कितनी बीमारियां हैं, कैंसर बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम हर किसी को है। तो शरीर 100 साल कहां जी पाता है? असली जिंदगी के जो मजे हैं वो 30 साल से 60 साल के बीच में है। उसी में कर्म का फल प्रतिफल प्राप्त होता है, और उन्हीं सालों को हम चुगलियां करके, एक दूसरे की बुराइयां करके, एक दूसरे से ईर्ष्या करके, एक दूसरे से घृणा करके, उपायों में पंडितों के पीछे भाग भाग के ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। इंजॉय नहीं कर पाते। और पंडित, कथावाचक सब इंजॉय करते हैं, उनके पीछे कितनी सिक्योरिटी, पर ये है किसकी? है भी तुम्हारी, और तुम उन तक पहुंच भी नहीं सकते। तो हमने बात की थी कि हम जो दान करते हैं, उस दान का सही सदुपयोग ही आपको पुण्य का भागीदार बनाता है। अगर उस दान से, जैसे कि 100 गायों के लिए किसी के पास 100 गाय हैं, अब 100 गायों के लिए चारा उन्होंने टीवी पे स्क्रीन पे चला दिया कि 100 गायों के चारे के लिए ये दान दे दो। एक ही आदमी ने अगर दान दे दिया तो बाकी का पैसा कहां जा रहा है? वो तो फिर उनके ऐशो आराम पे या दूसरी चीजों में। जब जब जो चीज बढ़ती, हालांकि अति का अंत होता है, अति का अंत होता है, लेकिन वो जब अति हो जाती है, जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, इंडिया के, भारत, दिल्ली के अंदर ही, कि 2 भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी थी। एक प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी थी, 70 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक फार्म हाउस था, और उनकी रियासत कितनी बड़ी थी? कई हजार करोड़ की। मतलब मैंने किसी को पूछा तो 50-60 हजार करोड़ के लोग, चड्ढा फैमिली, पॉन्टी चड्ढा का जिक्र आपने सुना होगा। तो कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप प्रतिरूप नहीं है, कि हम हर पल जब कुछ गलतियां करते हैं तो उससे हमारी लाइफ, उससे हमारा सब कुछ डिसाइड होता चला जाता है। ऐसे बहुत सारे, रावण के बारे में मैं बता दूं कि रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। पुलस्त ऋषि के पोते थे, विसर्वा ऋषि के पुत्र थे। और रावण कौन थे? विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय। उनको सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला था। सनंदन, सनातन, सनकादिक 4 ऋषि कुमार जो थे, उन्होंने श्राप दिया, पर थी तो ये विष्णु जी की लीला, पर उन्होंने, जय और विजय ने उनका रास्ता रोक लिया। उनको बिना रोक टोक आने जाने की अनुमति साक्षात विष्णु भगवान से ही प्राप्त थी। तो जब उनको श्राप मिला तो वापस जब उन्होंने माफी मांगी, जय और विजय ने, जो उनके द्वारपाल थे, कहते ना भ्रम पैदा हो जाता है। लक्ष्मी जी के मन में एक बार ये भ्रम पैदा हो गया कि वो एक बार विष्णु जी को, बैकुंठ धाम में विष्णु जी को लेप लगा रही थी, तो विकार, तो जब लेप लगा रही थी तो भुजाओं पर जब वो लेप लगाने लगी तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने बोला कि भुजाएं तो बहुत बलशाली हैं, पर वाकई इनमें ताकत है भी कि ये खोखली हैं। तो ये विकार था उनके मन का, उनके मन में भ्रम पैदा हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। तो विष्णु जी तो जो सारे संसार के पालन करता,
उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया का भार संभालता हूं और इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, कि मेरी भुजाओं को उठाने की शक्ति या तो मुझ में है या मेरे द्वारपाल जय और विजय ही इतनी शक्ति रखते हैं कि मेरी इन भुजाओं को वो उठा सकें, और इनको मेरे ऊपर शक है। तो तभी के तभी उन्होंने लीला रच डाली। सनकादिक ऋषि आए, उनको जय और विजय शिष्य को श्राप दिलवा दिया। फिर उन्होंने जब माफी मांगी तो उन्होंने कहा इसके दो रास्ते हैं, या तो 10 बार उनके शत्रु बनके, 3 बार उनके शत्रु बनके उन्हीं के हाथों वध करके वापस आ सकते हो, या 10 बार जन्म लेकर के उनके भक्त बनके मृत्यु को प्राप्त करके वापस आ सकते हो। तो उनका इतने 10 जन्म नहीं लेंगे, 3 जन्म वाला शॉर्टकट ही रास्ता, उनका इतने दिन अपने प्रभु से दूर रह ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको श्राप मिला, तो वो शत्रुओं के 3 बार उन्होंने जन्म लिया शत्रुओं के रूप में। तब सतयुग था, तो पहला जन्म हुआ उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तब विष्णु जी ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया। दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया। तीसरा जन्म हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। तब उनका वध जो है श्री कृष्ण भगवान के हाथ से हुआ। तो भगवान के ही, प्रभु के ही हाथों मृत्यु प्राप्त करके वापस वो बैकुंठ धाम आए। तो विकार दोस्तों, एक बार जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी उनको विकार उत्पन्न हो गया, उनकी संध्या का समय निकल गया। तो जमदग्नि ऋषि ने जब देखा अपने योग माया से कि वो तो विकारों में खोई हुई हैं, जल क्रीड़ा करते हुए कुछ यक्ष कुमारों को देख लिया, तो उन्होंने कहा वो तो खोई हुई हैं और मेरी संध्या का समय, इसका मतलब। तब उनके पुत्र थे परशुराम भगवान। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को बोला कि मेरी आज्ञा का पालन करना है, आते ही तुम अपनी माता का सर जो है धड़ से अलग कर दोगे। पर किसी भी पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन परशुराम भगवान अपने पिता की बात को टाल ना सके, और जब वो आई तो उन्होंने अपनी माता का सर जो है वो काट दिया फरसे से। हालांकि बाद में पिता इतने प्रसन्न हुए जमदग्नि ऋषि की, पुत्र मैं तुम्हारी पिता भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, पुत्र भक्ति से, कि तुमने बिना सोचे समझे ये बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, कोई भी जो आप तुम्हें वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तो मेरी माँ को पहले जैसा कर दो, और उनको ये ज्ञात ना हो कि मैंने उनका सर धड़ से अलग किया जी। तो वो उन्होंने किया। बाद में एक बहुत बड़े राजा हुए हैं कार्तवीर अर्जुन। कार्तवीर अर्जुन, आज किसी की कोई चीज खो जाए और ना मिल रही हो तो कार्तवीर अर्जुन की पूजा करके वो चीज प्राप्त हो सकती है। हालांकि इसको तांत्रिक पूजाओं में लोग काउंट करते हैं। कार्तवीर अर्जुन ने उनके पिता का और माता का वध कर दिया था। तो बाद में परशुराम उनकी 1000 भुजाएं थी। अच्छा। और इन्होंने ही करीबन 1 वर्ष तक रावण को बंदी बना के अपने पास रखा था। रावण को बंदी बनाकर जी अपने पास रखा था। तो कार्तवीर अर्जुन से रावण को छुड़ाने वाले हनुमान जी थे। हनुमान जी ने ही शिव भगवान के कहने पर कार्तवीर अर्जुन को कार्तवीर अर्जुन से रावण को छुड़ाया था। तो बाद में परशुराम भगवान ने ही कार्तवीर अर्जुन का वध किया था, 1000 भुजाएं काट के फिर उसका वध किया था। बहुत है, शायद टीवी पे किसी स्टोरी में या गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, ये हमें दिखाने के पीछे रीजन आप समझती हैं क्या था? जो ये दोस्तों हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये जो कहानियां पढ़ते हैं, ये जो भगवानों के बारे में या अपनी मैथोलॉजी को पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य हमें सही रास्ता दिखाना है, हमारे भ्रम को, हमारे विकारों को दूर करना है। लेकिन हम उनको सिर्फ कहानियों के रूप में ले लेते हैं। हमने रामायण देखी, पर रामायण से क्या सीखा ये पता नहीं। उसमें मंथरा ने गलत किया था, रावण ने सीता माता का हरण किया था, रामचंद्र जी ने वो देख रहे हैं लेकिन उसके बाद भूल गए हम। पर उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि हमने ये कहानी देखी, इससे हमें
ये सीख मिली और उसको अपने जीवन में लागू करें। रामायण हमारी बॉडी में है, रामायण हमारी शरीर में विद्यमान है। सीता आत्मा के रूप में है, मन रावण के रूप में, रावण मन के रूप में है, शरीर राम के रूप में है और भक्ति के रूप में हनुमान है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना जी, कि यार कितनी सुंदर गाड़ी है, इसका कितना अच्छा घर है, मेरे पास भी होता, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, काश मेरी भी होती, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है, यार मुझे भी लेनी है। ये मन के विकार हैं। मन रूपी रावण आत्मा रूपी सीता को रोज हरण करता है। तब आत्मा समझाती है कि वो तेरी नहीं है, वो गाड़ी तेरी नहीं है, वो घर तेरा नहीं है, वो चीजें तेरी नहीं है। पर मन तो रावण है ना, नहीं, मेहनत से नहीं प्राप्त हो रही है, चोरी कर रहा है। तो मन ही ये उकसाता है कि छोड़, चोरी कर ले, हेरा फेरी कर ले, फ्रॉड कर ले। अगर मन रावण ना हो तो दुनिया का कोई भी इंसान कभी करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन चंद्रमा है। मन में विकार उत्पन्न होते हैं, मन भ्रमित होता है, मन चंडाल भी है। चंद्र राहु साथ बैठ जाए तो इसको चंडाल योग कहते हैं, चंद्र शनि साथ बैठ जाए तो इसको विष योग कहते हैं। चंद्रमा नीच के बो जाए तो व्यक्ति विकारों में खोया रहता है, सोचता रहता है। चंद्रमा किसके पुत्र हैं? अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के पति हैं। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के पति हैं चंद्र देवता। लेकिन वो रोहिणी से बहुत प्यार करते थे। रोहिणी नक्षत्र, जिनको हम नक्षत्र में काउंट करते हैं, रोहिणी से बहुत प्यार। ये बात रेवती को पसंद नहीं थी। रेवती भी नक्षत्र हैं। तो रेवती ने शिकायत की अपने पिता प्रजापति दक्ष को। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्र देवता को श्राप दिया क्षय होने का, यानी कि शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा था। तब मार्कंडेय ऋषि ने अपनी जान जिस मंत्र से बचाई थी, जिस महामृत्युंजय मंत्र से बचाई थी, तब अत्रि ऋषि और बाकी ऋषियों के कहने पर, दधीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, कश्यप ऋषि, अंगीरा ऋषि, सबके कहने पर इस मंत्र को इजाद किया। जब ये इजाद हुआ, सार्वजनिक हुआ, तब ये मंत्र चैंट किया गया। तब शिव भगवान ने प्रसन्न होकर चंद्र देवता को अभय वरदान दिया। और जब तक ये मंत्र चैंटिंग हुई, तब तक चंद्र देवता को सोमनाथ, जहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वहां रेत में दबाया गया था। ओके। तो जब उनको अभय वरदान दिया, तो अभय वरदान मतलब जिसको जो कभी मर नहीं सकता। तो 15 दिन जो चंद्रमा बढ़ते हैं वो शिव भगवान का अभय वरदान है। लेकिन 15 दिन जो चंद्रमा घटते हैं वो प्रजापति दक्ष का श्राप है। ये कोरोना जो बीमारी आई थी जी, ये क्या था? इन्फेक्शन ही तो था। नाक से पानी बह रहा है, नाक से इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी, गला, ये सब खराब हो रहा है। तो ये सब चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा को ही तो क्षय होने का श्राप मिला था। सबसे पहले इन्फेक्शन ही चंद्र देवता को हुआ था। उसके बाद आज ये इस प्रकृति में भी है। मेडिसिन से इसको ठीक कर लेते हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। लेकिन दोस्तों, घर के भी कभी कभी ऐसे नुस्खे हैं जो आम आदमी जिन्हें अपनी लाइफ में यूज करता है, उससे वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसको मेडिसिन पर विश्वास है। तो एक बार दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, सत्यता को समझना पड़ेगा, अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत उपाय करने की जरूरत नहीं। हर रविवार के दिन हम ये प्रोग्राम रखेंगे दोस्तों, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही होगा कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश की जाए। ज्योतिष का वो सत्य आप लोगों को बताया जाए जिसको जानकर शायद, फिर मैं बताता हूं, ये मंच उपायों के लिए नहीं है। ये मंच है आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन, आपके कर्मास, आपके कर्म ट्रैक, आपके आचरण, आपके आचार विचारों से चेंज करने से जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं वो इस मंच के माध्यम से प्राप्त होंगे। जी।
आचार्य कुणाल जी, मैं वाकई में कहना चाहूँगी कि आपके द्वारा जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है, और मैं अपने व्यूअर्स को आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए है कि आप तक ज्योतिष के समाधान नहीं बल्कि उसके गूढ़ रहस्य बताए जाए। गूढ़ रहस्य भी वो जो हम समझ नहीं पाते, जैसे कि ज्योतिष को लेकर के, जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया कि जो सूर्य का रहता है कि सूर्य सबसे बलवान रहते हैं, अगर हम उनको प्रसन्न कर देते हैं तो समस्याएं जाने लगेंगी। लेकिन क्या होता है, हम सूर्य को जल दे रहे हैं, लेकिन घर में अगर पिताजी एक गिलास पानी मांग ले तो हम कह देते हैं पिताजी अपने आप ले लीजिए ना, मुझे नहीं उठना, या मैं बहुत देर के बाद बैठा हूँ, या मैं थक गया हूँ, या जो भी है, लेट हो गया हूँ, सौ बहाने बना जी। और वैसे अरे टाइम हो गया, निकलते समय सूर्य भगवान को जल देना। पंडित जी ने बोला था ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः का पूरा मंत्र, जरूरत ही नहीं है जी। तो वही है कि इस तरह की हम जो चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे इस शो में, हम बात उन्हीं चीज़ों पर करने वाले हैं कि क्या कौन सी चीज़ें हैं अगर हम अपने व्यवहार में बदलकर क्या हमारी जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। इसके सारे रहस्य हमें आचार्य कुणाल जी के द्वारा प्राप्त होंगे, पता चलेगा। जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि हर सैटरडे को आपको ये शो देखने को मिलेगा, जिसमें हर संडे को, माफ़ी चाहूँगी, हर संडे को, जैसे कि आज संडे को हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं आपके सामने। हर संडे को हम आपके लिए शो लेकर आएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आचार्य कुणाल जी के द्वारा आपको बताई जाएंगी जो लगता है बहुत मुश्किल से हमें समझ में आती हैं, क्योंकि हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है आचार्य जी। हमें ये एक्चुअली एक सही बताऊं तो एक टॉक शो है जी। एक आम इंसान से नॉर्मल बात जी करके हम उनको उनके माध्यम से भी तथ्य आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। जैसे एक आम इंसान स्ट्रगल कर रहा था, उसने कुछ चीजें अपनी लाइफ में की, ज्योतिष को समझा, लागू किया, फिर उसने अपने आप को उस फील्ड में लगाया जो फील्ड उसके लिए बना था। ज्योतिष देखो कैसे काम आता है। ज्योतिष के लिए मैं बता दूं कि हम ना इसको ज्योतिष को लेकर के बहुत गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ज्योतिष क्या है कि ज्योतिष, आपने बिजनेस करना है, पिताजी ने पैसे दिए आपको 10 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए, अब एक ही बार तो आप लगा सकते हो। तो ज्योतिष के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि आपको कपड़े का कारोबार करना चाहिए, आपको लोहे का व्यापार करना चाहिए, आपको लकड़ी का व्यापार करना चाहिए, आपको कौन से मेटल का व्यापार करना चाहिए, कौन से मेटल का व्यापार आपके लिए सुटेबल है। ज्योतिष के ये बेनिफिट लिए जा सकते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है और समुद्र की तरह दोस्तों अनंत है कि जितना इसको पढ़ते जाओगे उतना, मैं इसको जितना पढ़ता जाता हूं, जितना इसको समझता हूं, उतना मुझे लगता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं। जैसे समुद्र में जब उतरते हैं तो उसकी गहराई का पता समुद्र में उतर करके ही चलता है, क्योंकि तब अरे कितना गहरा है, कहां तक है, उसका छोर दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही ज्योतिष भी है, जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको लगेगा कि यार कितना कम ज्ञान था अभी तक मुझे। इस पूरी दुनिया में भी किसी को 4-5% का ज्ञान नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। अगर मैं बात करूं जी, सोचो ये 1%, 2%, 3% की नॉलेज है, जितनी ये 1-2% की नॉलेज है, जितनी नॉलेज में हम ये बातें कर लेते हैं। सोचो 100% ज्ञान कितना होगा जी। 4-5% से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है इस दुनिया में। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, उसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था? बहुत प्यारा उद्देश्य था कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कलयुग में इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी जी। लोगों के भ्रम बहुत होंगे, विकारों में खोए होंगे, परेशानियों में खोए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा जी। तो भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त कर सको। लेकिन त्रेता युग में जो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर ऋषि हुए, पराशर ऋषि ने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने कहा ये उस काल के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कलयुग के लिए उन्होंने और उसको इजी करके अपने सूत्र लगाए और पाराशर पद्धति, पाराशर संहिता लिख डाली। तो ऐसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी शोध किए और उसको अपग्रेड करने की कोशिश की। जैसे आज हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, शोध करते हैं, बट
उपायों में लोगों को उलझा के रख देते हैं। बट इस मंच के माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि हम इजी वे में किस तरीके से ज्योतिष से रिलेटेड हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, और यही मंच को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य था। ऐसे ऐसे लोगों को बिठाएंगे जिनको सुनना देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने अच्छी क्लाइंटेज हैं हमारी जो आज से 15 साल 20 साल पहले जुड़े, आज वो किसी बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी एस्ट्रोलॉजी से बने, वो भी, उनको भी मैं यही बोलता हूं कि ये सब चीजें जो हुई हैं ये सब एक अच्छे कॉम्बिनेशन से हुई हैं कि भगवान मुझे फेम देना चाहता था और आपको आपके कर्म का फल देना चाहता था। हम जुड़े और मुझे फेम मिला, आपको तरक्की मिली। तो भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है हमारे कर्मों के आधार पर। किसी की किस्मत रातों रात नहीं बदली जा सकती। मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर आएगा जब आपकी किस्मत बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी, इसी के साथ आचार्य जी समय हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। मैं आपसे बोलना चाहूंगी, यदि आप चाहें जाते जाते तो आप अगर कोई टिप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बहुत छोटा सा। जी देखिए, सबसे अच्छे टिप तो दोस्तों आपके लिए यही है कि हमें अपने आचरण में बदलाव लाने हैं। हम जो एक कुंडली बनाते हैं उस कुंडली का नाम है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही था और आज भी उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों, भ्रम से बाहर आए। हम अपनी कुंडली के फर्स्ट पेज पर लिखते भी हैं कि उपायों के साथ साथ अपने कर्म ट्रैक को ना छोड़ें। माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर सत्कार, बड़ों का आदर सत्कार, छोटों के प्रति प्यार, जीव जंतुओं के प्रति दया भावना आप में होनी चाहिए। जिसके अंदर ये चीजें हैं उसको एक दिन तरक्की का जो रास्ता है खुद उसकी तकदीर उसके आगे लाके खड़ा कर देगी। जी, आपके घर में माता पिता हैं, आपके घर में पत्नी है, आपके घर में पति है, आपके घर में बच्चे हैं, ये या बुआ हैं, ये छोटा सा परिवार हो गया। इनके साथ मेल जोल बना के रखो, ताकत बनो एक दूसरे की, कमजोरी नहीं। जो कमजोरी बनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो ताकत बनते हैं आंधियां भी तूफान भी उनका बाल बांका नहीं कर पाते। तो इस मंच का, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि हम आपके परिवार को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।